नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं था इंडिया टाइम्स। कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष किशोर जी धुलेपुरा हमारे साथ में हैं। आज सर्किट हाउस बाड़मेर में आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर, क्या है उनकी रणनीति। मेरा धोरीमना में हमारे संघर्ष के साथी भिखाराम जी प्रजापति की बेटी साउथ कोरिया से स्टडी करके भारत लौटी थी पहली बार, तो उसके सम्मान में ये कार्यक्रम था। सम्मान समारोह में शामिल हुआ था। कई और भी मेरे विभिन्न गुड़ामलारी विधानसभा में बाड़मेर में मेरे कार्यक्रम थे। तो सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर मैं बाड़मेर 3 दिन से दौरे पे हूँ और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया हूँ। आपके इस दौरे को लेकर क्या महत्वपूर्ण राजनीति के लिए आम चर्चा है? दौरे में तो क्या, मेरे सामाजिक और कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी करनी, क्योंकि सामने जब चुनाव आ रहे, विधानसभा के आम चुनाव आ रहे 2023 के, तो उस संदर्भ में हमारे जो संघर्ष के साथी हैं उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि हमें किस तरह इस कुमार प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करवाए। क्योंकि पिछले दिनों कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कुमार प्रजापति समाज की इतनी बड़ी राजस्थान के अंदर, विशेषकर इस मारवाड़ के अंदर इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन कोई राजनीतिक रूप से कोई पार्टी हमें प्रतिनिधित्व नहीं देने की बात कर रही। तो इस संबंध में हमारी चर्चाएं कई लोगों से हुई है। अभी भाजपा की ओर से 19 सदस्यों की लिस्ट जारी कर गई है। आपके कुमार समाज के उसमें एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? आपका बड़ा अच्छा सवाल है पत्रकार जी। इसमें क्या है कि अभी 5 दिन पहले भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। डॉक्टर सीपी जोशी जो है आपका प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने नई कार्यकारिणी बनाई है। उस कार्यकारिणी में कुम्हार प्रजापति समाज के किसी भी व्यक्ति को जगह उसमें नहीं दी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि राजस्थान के अंदर 60 से 70 लाख की आबादी में कुमार प्रजापति समाज है, लेकिन उस कार्यकारिणी के अंदर हमारे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं देना, तो ये भाजपा पार्टी की जो मानसिकता कुम्हारों के प्रति है, तो भाजपा तो ये समझती कि कुम्हार हमारे गुलाम हैं, ये कहाँ जाएंगे हमारी छोड़कर। जबकि इतनी बड़ी आबादी है, इस समाज का प्रतिनिधित्व प्रदेश कार्यकारिणी में होना चाहिए। छोटे छोटे तबकों का भी इसमें प्रतिनिधित्व हुआ है, तो हमारे इतनी बड़ी संख्या वाले प्रजापति समाज का भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर भाजपा की यही नीति अगर रही, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका परिणाम भाजपा को भुगतना होगा। हम उस पर हमारी चिंतन मनन हमारे साथियों से चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि कमलेश प्रजापति हत्याकांड कांड को लेकर 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं जो आया है। निश्चित रूप से कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के मामले में आपने पहले भी देखा होगा, हमने लगातार 3 महीने तक हमने संघर्ष किया था। पूरे राजस्थान से देश भर के कुमार प्रजापति समाज के लोगों ने हमारा सहयोग किया, हम लोगों ने संघर्ष किया। 40 दिन तक यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यहाँ कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हुआ। पुलिस की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई थी। उस पुलिस ने षड्यंत्र इसके इसका एनकाउंटर किया गया, और एनकाउंटर के बाद हमने सरकार से मांग की कि रहस्यमयी तरीके से भाई को मारा गया, हमारे भाई को। तो इसमें सही तरीके से जांच अगर हो सकती है तो वो सीबीआई का रास्ता है। हमने सरकार आंदोलन किया, सरकार पे दबाव बनाए। दबाव के बाद सीबीआई की अनुशंसा केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने भेजी, और वहाँ भेजने के बाद में भी वहाँ की जो केंद्र सरकार है वहाँ से भी अप्रूवल नहीं मिली, गृह मंत्रालय से अप्रूवल इस मामले में नहीं मिली। तो हमने सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया। 23 लोकसभा के सांसद आपके जो 6 जो राज्यसभा के सांसद उनके माध्यम से हमने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री के नाम से। फिर सीबीआई पे हमने दबाव बनाया भारत सरकार पे, और हमने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का भी इस मामले को लेकर घेराव किया था। 4 दिन में सेंट्रल जेल भी गया, गिरफ्तारी हुई मेरी उससे पहले, फिर भी हम झुके नहीं। इस मामले में समाज की जीत हुई, और संघर्ष के बाद वहाँ के से सीबीआई जांच के आदेश हुए, और लगातार आज दिनांक तक भी सीबीआई की जांच पेंडिंग चल रही है। और ये समझ में आ रहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों मेरे भाई कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर जो हुआ है, उस एनकाउंटर का ये लोग खुलासा नहीं करना चाहते, जिसमें हत्या करवाने में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा, उन लोगों को बचाने का लगातार भाजपा कांग्रेस के टॉप लीडरशिप जो है वो बचाने का प्रयास कर रही है। तो हम ऐसी जो उनकी नीति है, उस नीति से हम उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, और भाई को न्याय दिलाने के लिए चाहे किसी भी स्तर
हमें लड़ाई लड़नी पड़े, वो लड़ाई लड़, क्योंकि ये तो दोनों पार्टियां एक हो गई। पहले भी दोनों पार्टियां, भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां एक हुई है, और इस मामले में न्याय नहीं मिलने का सबसे बड़ा जो कारण है ना, भाजपा की जो शीर्ष लीडरशिप है राजस्थान की वो, और कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप दोनों नहीं चाहती कि इस कमलेश को न्याय मिले, कुमार प्रजापति समाज को न्याय मिले। क्योंकि इसमें अगर सही तरीके से जाँच हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग इसके माने, सरकार के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसके अंदर जेल जाए और बड़े खुलासे इसके माध्यम से हो, लेकिन वो चाहते नहीं। तो ये कई चीज़ें हैं जी। अब आने वाले वक्त पर हम रणनीति बना रहे हैं कि क्या हमें भाई को न्याय दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक भी हैं। अब कमलेश के परिवार वाले चाहते हैं कि चुनाव लड़े और इसमें जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इसको लेकर जो उनको वोट की जगह चोट के निशान पर उनको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है, और अगर पक्ष और विपक्ष हमें न्याय नहीं दे सकता, तो जैसे आप कह रहे हैं कि भाई सुनने में आ रहा है कि कमलेश के परिवार से कोई व्यक्ति बाइतू से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से समाज का यहाँ स्थानीय जो समाज बंधु है, परिवार के लोगों से हम राय करेंगे। अगर वो वास्तव में इच्छुक है तो हम लोग उस पर स्ट्रेटजी पे काम करके हम इस वोट का जो ताकत है, उस वोट की ताकत के माध्यम से हमारे भाई को, वोट की ताकत के माध्यम से तो हम न्याय दिला सकते हैं। अगर सरकार हमारे को न्याय नहीं देती तो आने वाले वक्त पर चुनाव में परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। वोट की ताकत के माध्यम से हम लोकतंत्र में तो वोट की सबसे बड़ी ताकत है, उसके माध्यम से हम भाई को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। तो चुनाव भी लड़ा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर परिवार की अगर ये है और समाज अगर चाहेगा कि भाई कमलेश के परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़े, तो निश्चित रूप से चुनाव भी लड़ाया जाएगा। सीबीआई जांच चल रही है, अभी तक क्या हो गया? 3 साल तक अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, इसको लेकर क्या निश्चित रूप से अभी क्या है कि 3 दिन पहले कुछ उनकी जो गाड़ियाँ थी, ये बड़ी गाड़ियाँ थी, लग्जरी गाड़ियाँ थी, उसमें फॉर्चूनर है, इनोवा वगैरह कई गाड़ियों का कोर्ट के माध्यम से उनको जब्त कर रखा था पहले, तो उनको छोड़ दिया गया। कुछ गाड़ियों की प्रोसीजर अभी चल रही है। और इसमें क्या है कि हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है इस मामले में, जो कमलेश के परिवार को न्याय देने की बजाय कमलेश का भाई और उसके परिवार के जो लोग हैं उनको बाकायदा परेशान किया जा रहा, फर्जी मुकदमे दर्ज करके। अभी चित्तौड़गढ़ में फर्जी मुकदमा दर्ज किया, भाई की गाड़ी नहीं थी, भैरोराम की जो कमलेश का भाई है उसकी गाड़ी नहीं थी, उस फर्जी तरीके से गाड़ी लगा कर भाई को परेशान किया जा रहा है। तो ये लगातार यहाँ के सरकार के नुमाइंदे षड्यंत्र रच रहे हैं कि इस परिवार को कैसे ख़त्म किया जाए, भैरोराम को कैसे फंसाया जाए। ये लगातार षड्यंत्र रच रहा, भाई परेशानी में है, परिवार परेशानी में है, ये षड्यंत्र रच सके इसको फंसाने के लगातार प्रयास करें, फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, हम प्रतिकार करते हैं, इसका विरोध करते हैं, और सरकार अगर नहीं समझेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे।